धरती में कितना धैर्य है, धरती में धैर्य है, इसलिए वह सबको धारण करती है। कल हमने चर्चा की थी कि पुत्र में पिता के गुण अवश्य आते हैं, आते नहीं, आने चाहिए, तब उसका पुत्रत्व प्रमाणित होगा। और बेटियों में माता के गुण आने चाहिए, बेटियों के ऊपर माता का प्रभाव विशेष होता है। अब तो विवाह संस्कार ही नहीं रह गया, कलयुग में तो विवाह संस्कार की ये दुर्दशा है, स्वीकार एव चोदवाहे, युग के निरूपण में भागवत जी में लिखा है, विवाह संस्कार नहीं होगा, स्वीकार एव, वर कन्या एक दूसरे को स्वीकार कर लें, इसी का नाम ब्याह है। आपके जमाने में कभी विवाह के पूर्व लड़के लड़की बात करते थे, या देखने जाते थे कि जाओ तुम देख आओ, पसंद कराओ। अपने पिता के सामने अपने बालक को गोद में नहीं खिलाते थे कि मैं बेटा हूं, और अपने पिता के सामने बाप बन के कैसे दिखाऊं। ये हमारे यहाँ के संस्कार थे, संयुक्त परिवारों के संस्कार थे। संबंध समाप्त हो रहे हैं। एक ही लड़का होगा तो ताऊ जी कहाँ जाएंगे, ताऊ जी कहाँ, फिर उनके बच्चे होंगे, वो ताऊ किसको कहेंगे, चाचा जी किसको कहेंगे। एक ही बाबा होंगे तो फिर बड़े दादाजी, मझले दादाजी, छोटे दादाजी, मोटे दादाजी, ये कौन कहेगा। ये सब खत्म हो गया। संयुक्त परिवार भारतीय सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। विशेषता ही नहीं है, यदि कोई हमसे पूछे तो संयुक्त परिवारों के माध्यम से ही हमारी मूल जो सनातन वैदिक परंपरा है, हमारे व्रत पर्व उत्सव महोत्सव त्योहार हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारा आचार है, वो संयुक्त परिवारों के माध्यम से ही निभ सकता है। एक सामान्य सी बात हम आपको कह रहे हैं, यद्यपि ये बातें लोग कहते नहीं हैं, क्योंकि आजकल की सभ्यता में इन्हें अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अब जो बात है वो तो कहनी पड़ेगी। धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार अपवित्र अवस्था में नारियों को रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि अपवित्र अवस्था में माताएं रसोई घर में प्रवेश करती हैं, रोटी बनाती हैं, अन्न आदि को छूती हैं, तो वह संपूर्ण सामग्री न तो देवता के योग्य रह गई, न अतिथि के योग्य रह गई, न पितरों के योग्य रह गई, पितरों के योग्य भी नहीं रहेगी, अतिथि के योग्य भी नहीं रहेगी। 4 दिन उनको बचना ही चाहिए। लोग कहते समानता का दर्जा, समान, अरे भाई समानता का दर्जा, संसार का कोई भी शासन प्रशासन, कोई भी देश वह समानता नहीं दे सकता जो हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्म ने नारियों को समानता का दर्जा दिया है। आप लोगों में से कोई सरकारी बैठे हैं, कोई हैं तो बताएं। आप सरकारी सेवा में हैं, आपको महीने में 4 दिन छुट्टी मिलती है, रविवार रविवार की नहीं। माताओं को 4 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए कि नहीं। तुम उनको दिन भर काम में लगा के रखते हो, सारे घर का काम वही संभालती हैं, व्रत पर्व उत्सव महोत्सव वही देखती हैं, अच्छा सत्कार वही करती हैं, और तुम्हारी डांट डपट भी सह लेती हैं। तुम 10 बार पानी मांगो तो 15 बार तुमको पानी पिलाती हैं, जब कहो तब गरम गरम हैं, और तुम्हारे मन में तनिक भी दया नहीं आती, फिर भी तुम कई बार अपनी गुस्सा उन पर उतार देते हो, जो गृह लक्ष्मी है।
घर की लक्ष्मी है। तो उन्हें 4 दिन की छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए क्या? वो लोग कहें उन्हें छुट्टी मिलेगी, वो रेस्ट करेंगी, विश्राम करेंगी, तो रोटी कौन बना? तुम बनाओ रोटी, बर्तन मांजो, रोटी बनाओ। अरे भाई, महीना भर वो तुमको खिला रही हैं, तो 4 दिन तुम उनको नहीं खिला सकते हो? थाली सजा के ले जाओ, ले भगवती, ले स्वीकार करो, कभी झगड़ा नहीं होगा। लोग झगड़ा कर लेते, हमने चाय बनाने को कहा, हमको चाय बनाने को नहीं दिया। अब तुम भी तो बना के पिलाओ ना चाय, तुम सेवा करो। तो माताएं कहती हैं, महाराज जी आप तो प्रवचन में कहते हैं अकेले ही हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो काम पे चले जाते हैं, मैं ना बनाऊं तो कौन बनाएगा, भूखे थोड़ी मरेंगे। ये समस्या क्यों आई? ये समस्या इसलिए आई कि संयुक्त परिवार नष्ट हो गए। साधुओं को अपने पूर्वाश्रम का, घर द्वार का स्मरण नहीं करना चाहिए, शास्त्र में मना है। लेकिन अपने बचपन की एक अनुभूति हम आपको बता रहे हैं कि बड़ा परिवार था और उस बड़े परिवार में ये 4 दिन वाली मर्यादा का पूर्ण निष्ठा से पालन होता था। क्यों? 4 बाबा और उनके 12 पुत्र और उनके फिर हम लोग सब, और एक चूल्हे पे रसोई बनती, एक जगह रसोई बनती, कम से कम 100-150 लोगों की रसोई बनती, और खेत पर काम करने वाले लोग भी वहीं भोजन करते, और अतिथि निरंतर आते ही रहते, अतिथियों को भी भोजन मिलता। कोई नौकर, ब्राह्मणों के घर में नौकर नहीं घुसता था रसोई बनाने, माताएं ही सब बनाती थी। पर जिसके शरीर में अशुद्धि अवस्था आई वो विश्राम कर रही है और सब उसका ध्यान रखती थी। और दूसरी, अब तुम्हारी एक साथ तो सबको अशुद्धि अवस्था आएगी नहीं, समय समय पर, अलग अलग समय पर आती है, तो कोई समस्या ही नहीं थी, अब समस्या हो गई। श्याम लग्यो